नमस्ते एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग। मैं वर्षा सुत्रावे आप सबका स्वागत करती हूँ एक और स्वस्थ भरे शनिवार के योग सेशन में। पिछले हफ्ते हमने सीखे थे सूर्य नमस्कार के 10 पोस्चर्स और अब से हम जब भी मिलेंगे इसकी हम प्रैक्टिस जरूर करेंगे और सूर्य नमस्कार के राउंड्स को बढ़ाने की क्षमता रखेंगे। अब से हमारे योग सेशन का फॉर्मेट लगभग फिक्स रहेगा। आप सबको ऑलमोस्ट अंदाजा हो गया है, लेकिन फिर भी एक जल्दी से नजर डाल लेते हैं। तो हम शुरू करते हैं यूजली एक अवेयरनेस प्रैक्टिस से, ताकि हमारा दिमाग शांत और स्थिर हो जाए, हम एकाग्र हो जाए हमारे प्रैक्टिस की ओर। उसके बाद आते हैं सूक्ष्म व्यायाम यानी कि जॉइंट लूजनिंग या फिर एक जेंटल वार्म अप जिसको हम कहते हैं। फिर आते हैं स्थूल व्यायाम, एक थोड़ा और एक्टिव वार्म अप जिससे हम ब्लड सर्कुलेशन बढ़ाने की कोशिश करते हैं हमारे शरीर में, हमारी मसल्स की मूवमेंट करते हैं और इसी के अंदर आता है सूर्य नमस्कार। उसके बाद हम यूजुअली चलते हैं अपने आसनों की ओर, जो कि हम एक कायदे से लॉजिकल तरीके से करते हैं। पहले हम करते हैं स्टैंडिंग पोस्चर्स, खड़े होके करने वाले आसन, फिर बैठ के सीटेड पोस्चर्स, फिर पेट के बल लेट के प्रोन पोस्चर्स जिसको हम कहते हैं, एंड फाइनली सुपाइन पोस्चर्स, पीठ के बल लेट के। इसके बाद हम कर सकते हैं प्राणायाम। कभी कभी प्राणायाम हम सेशन के शुरुआत में भी करेंगे और आखिर में एक आरामदायक शवासन, ताकि हम पूरी तरीके से फ्रेशन अप और लाइट फील करें टू टेक ऑन द डे। एंड फाइनली लास्ट में एक 5-10 मिनट का योग चर्चा भी हम इंक्लूड करेंगे। तो ये था हमारा योग सेशन का फॉर्मेट। एंड अब चलते हैं आज का सेशन शुरू करने के लिए। तो बैठ जाएं, कमर को सीधे रखें, रोलिंग द शोल्डर्स बैक, छाती को हल्के से उठाते हुए। आप चाहे तो चिन्ह मुद्रा अडॉप्ट कर सकते हैं अपने हस्त मुद्रा के लिए। आंखें बंद कर लें, चेहरा बिल्कुल शांत। थोड़ी देर के लिए हम शांति बनाए रखें, अपनी शरीर की ओर और अपनी सांसों की ओर ध्यान देते हुए। अपनी पैरों की उंगलियों से धीरे से अपनी अवेयरनेस को ऊपर ले आते हुए, घुटनों की ओर, फिर हिप्स की ओर, फिर हमारे कमर, छाती की ओर, शोल्डर्स और हेड रीजन की ओर। इनहेल करते हुए फ्रॉम योर टोज टुवर्ड्स योर हेड, एक्सहेल करते हुए सर से पैरों की उंगलियों तक। दोबारा सांस अंदर ले, पैरों की उंगलियों से सर तक ध्यान ले जाते हुए, फिर सांस छोड़ेंगे, सर से पैरों की उंगलियों तक ध्यान ले जाते हुए। अब धीरे से अपने हथेलियों को महसूस करें अपने थाइस पे, पैरों पे। हल्की से अपनी हाथों की उंगलियों को हिलाते हुए दोनों हाथों को एक साथ ले आए जोड़ने के लिए नमस्कार मुद्रा में।
एक राउंड हम ओम का उच्चारण करेंगे। सांस अंदर लें। धीरे से आप अपने दोनों हाथों को मल लें। रब योर palms टुगेदर और हथेलियों को अपनी आंखों पे रखते हुए अंधेरे को महसूस करें। धीरे से हथेलियों की ओर देखते हुए लुक इनटू योर palms। हाथ अपने चेहरे से दूर। एक और बार नमस्ते आप सभी को। शुरू करते हैं आज का सूक्ष्म व्यायाम और आज हम करेंगे पेट के बल लेट के। तो पेट के बल लेट जाएं। एक हाथ दूसरे हाथ के ऊपर और आप अपने चिन को रेस्ट कर सकते हैं। पैरों की उंगलियों की ओर आपका ध्यान ले जाएं और धीरे से ऐसे उनको स्क्वीज करें और स्ट्रेच करें। स्क्वीज एंड स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच, स्क्वीज, स्ट्रेच। दबाएं अपने सोल की ओर, फिर स्ट्रेच करें, दबाएं और स्ट्रेच करें 4 या 5 बार। और उसके बाद घुटनों को मोड़ लें और एंकल की हम रोटेशंस करेंगे। रोटेटिंग योर एंकल्स 2 3 बड़े सर्कल्स बनाते हुए 5 6 7 8 रिवर्स डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 और 1। अब घुटनों को गोल घुमाएंगे तो कुछ इस तरीके से रोटेटिंग योर नीज 2 3 4 5 6 7 और 8। अब रिवर्स डायरेक्शन में 8 7 6 5 4 3 2 और फिर 1। तो हमने एंकल्स और घुटने की एक्सरसाइज कर ली। अब नेक्स्ट आते हैं हिप्स की ओर। तो आपको इसके लिए लेग्स स्प्रेड करने पड़ेंगे कुछ इस तरीके से। अपने लेग्स को जितना हो सके आप स्प्रेड कर सकते हैं और फिर आप उंगलियों को, पैरों की उंगलियों को ऐसे मोड़ लेंगे, अपनी ओर मोड़ लेंगे और थोड़ा सा ऐसे धीरे से अपनी ओर चलने की कोशिश और घुटने को उठाते हुए हील्स को कुछ इस तरीके से स्ट्रेच करेंगे। इस तरीके से घुटने को उठाते हुए हील को पीछे की ओर पुश करेंगे, एड़ियों को, ताकि आपको नी के अराउंड, घुटने के अराउंड स्ट्रेंथनिंग महसूस हो और काफ मसल को हल्के से स्ट्रेच मिले। एंड रिलीज एंड रिलैक्स। अब हम बैठ जाते हैं ताकि हम थोड़ी सी कमर और पेट की एक्सरसाइज कर सकें। पैरों को आगे स्ट्रेच करते हुए बैठ जाएं कुछ इस तरीके से एंड वी विल स्टार्ट डूइंग द नौका संचलन आसन। तो नौका मतलब बोट, तो कुछ बोट के रोइंग की जैसे हम ऐसे आगे पीछे होंगे। तो लेट्स बिगिन। पीछे हो जाएं अच्छे से और फिर आगे जाएं। कई लोग सिर्फ ऐसे कर रहे होते हैं, सिर्फ आगे की ओर, तो ये रॉन्ग होगा। थोड़ा सा आपको पीछे की ओर ले जाना है, फिर आगे की ओर आना है। लेट्स कंटिन्यू फॉर 3 4 5 6 7। आपको दोनों पीठ और पेट पे इसकी थोड़ी सी फीलिंग स्ट्रेंथनिंग आनी चाहिए। 9 और 10। वेरी गुड। और इसके बाद हमने पेट पीठ का तो कर लिया, अब हम करते हैं थोड़ी सी चेस्ट की लेंथनिंग और हाथों बाजुओं की। तो मैं ऐसे इस तरह घूम जाऊंगी,
आप एक कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाएं, चाहे तो आप सुखासन में भी बैठ सकते हैं। दोनों हाथों को इंटरलॉक करते हुए ऐसे उंगलियों को फिर आप स्ट्रेच करेंगे, हथेली को ऊपर की ओर सीलिंग की ओर स्ट्रेच करेंगे और पूरे आपका शोल्डर, एल्बो और रिस्ट पूरी तरीके से अच्छे से स्ट्रेच्ड होना चाहिए। एंड ब्रिंगिंग इट डाउन, आप हथेली को कुछ इस तरीके से टर्न करेंगे एंड अप। इनहेल, exhale, inhale, exhale, inhale, exhale. 4, 4, 5, stretch. 5, 6, stretch higher. And 6, 7, 7, 8. होल्ड करें यहाँ पे थोड़े सेकंड्स के लिए और फिर वापस हाथ सर पे, एल्बोज या कोहनियों को चौड़ा करते हुए एंड रिलीज, रिलैक्स। तो बाजुओं का भी एक्सरसाइज हो गया। अब हम करते हैं नेक की थोड़ी सी एक्सरसाइज। कंफर्टेबल स्थिति में बैठ जाएं। दोबारा आप अपने हाथों को, उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे और सर के पीछे ले जाएंगे एंड ड्रॉपिंग योर चिन टुवर्ड्स द चेस्ट। कुछ इस तरीके से गर्दन को झुकाएं, हल्का सा हाथों का वजन अपने सर पे एंड धीरे से अपने चिन को राइट साइड की ओर और लेफ्ट साइड की ओर टर्न करेंगे। तो move your chin along the collarbone towards your right shoulder and left shoulder. Continue करें। 2, 2, 3, 3, 4, 4, last 5 और 5। रिलीज करें एंड इसके लिए एक काउंटर स्ट्रेच। तो बस आप अपने हाथ पीछे ले जाएं कुछ इस तरीके से, उंगलियों के टिप्स को आप रख सकते हैं और इनहेल करते हुए सिर्फ गर्दन को पीछे ले जाएं एंड होल्ड हियर। शोल्डर आपके रिलैक्स्ड होने चाहिए। 3, 2, नॉर्मल ब्रीदिंग एंड 1 एंड स्लोली लुक अप। तो इसके बाद हम चलते हैं हमारे स्थूल व्यायाम की ओर। सूक्ष्म व्यायाम में खत्म कर लिया है एंड आज स्थूल व्यायाम में हम सिर्फ करेंगे सूर्य नमस्कार। तो सूर्य नमस्कार के हम 3 राउंड्स करने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। दोनों पैरों को एक साथ ले आते हुए हाथ नमस्कार मुद्रा में। फर्स्ट राउंड, राइट साइड। इनहेल, दोनों हाथ ऊपर। पहला राउंड मैं थोड़ा धीरे से ले जाऊंगी। एक्सहेल करते हुए हाथों को नीचे पैरों के बगल में। अगर आप यहां तक नहीं पहुंच सकते हैं तो ये भी ठीक है। घुटनों को मोड़ते हुए हाथ नीचे रखें। राइट लेग बैक, लेफ्ट लेग बैक। एक्सहेल, नी डाउन, चेस्ट चिन डाउन। ब्रेथ को होल्ड करें। इनहेल, भुजंगासन, छाती ऊपर। एक्सहेल, पर्वतासन। Right leg forward, inhale. Left leg forward, exhale, head down. Inhale, फिर से दोनों हाथ ऊपर। ये हो गया फर्स्ट राउंड का राइट साइड। फर्स्ट राउंड लेफ्ट साइड। इनहेल वंस अगेन, हाथ ऊपर। एक्सहेल, हाथ स्ट्रेच करते हुए आगे एंड डाउन, हेड डाउन। लेफ्ट लेग स्टेप्स बैक। तो इस बार लेफ्ट लेग हम पीछे ले जा रहे हैं लेफ्ट साइड राउंड के लिए। फिर राइट लेग बैक। एक्सहेल, नी डाउन, चेस्ट डाउन, चिन डाउन। इनहेल, भुजंगासन, चेस्ट अप। एक्सहेल, हिप्स अप, पर्वतासन। लेफ्ट लेग फॉरवर्ड, आगे देखते हुए इनहेल। राइट लेग फॉरवर्ड, हेड डाउन। एक्सहेल, इनहेल, हाथ ऊपर एंड हैंड्स डाउन। तो ये हो गया एक पूरा राउंड, राइट साइड लेग फिर लेफ्ट साइड। अब हम थोड़ा कंटिन्यूअस करेंगे और थोड़ा सा स्पीड को बढ़ाने की कोशिश करेंगे फॉर द सेकेंड राउंड। लेट्स बिगिन। हैंड्स टू हार्ट सेंटर। इनहेल, हस्त उत्तानासन।
Exhale, Uttanasana. Right leg back, Ashwasanchalanasana. Inhale. Left leg back, Falakasana. Exhale. Knee, chest, chin down, Ashtanga Namaskar. Inhale, Bhujangasana, chest up. Exhale, Parvatasana. Right leg forward, inhale. Left leg forward, exhale. Inhale, hands go up. Hands down. Second round, left side. Hands together. Inhale up, bend back. Exhale down, hands next to your feet. Left leg steps back. Inhale. Right leg back. Exhale. Knee, chest, chin down. Hold the breath. Inhale, chest up. Exhale, hips up. Left leg forward. Inhale. Right leg forward. Exhale. Inhale. Hands go up. And bring the hands down. Exhale. Hands to heart center. Third round करते हैं. Let's begin. Inhale, हाथ ऊपर. सांस छोड़ते हुए हाथ नीचे. सांस अंदर ले, राइट लेग पीछे. सांस बाहर, लेफ्ट लेग पीछे. सांस पकड़े, अष्टांग नमस्कार. सांस अंदर ले, छाती ऊपर. सांस छोड़े, हिप्स को ऊपर ले जाए. राइट लेग फॉरवर्ड, सांस ले. सांस छोड़ते हुए लेफ्ट लेग फॉरवर्ड. इनहेल, हैंड्स गो अप. हैंड्स डाउन, एक्सहेल. थर्ड राउंड, लास्ट राउंड, लेफ्ट साइड. दोनों हाथ जोड़ ले. लेट्स बिगिन. इनहेल 1, exhale 2, left leg back. Inhale, right leg back. Exhale, knee, chest, chin down. Inhale, Bhujangasana. Exhale, Parvatasana. Left leg forward. Inhale, right leg forward. Exhale, inhale, heart ऊपर. Hands beside you. अब क्विकली थोड़े समय के लिए, यानी कि लगभग 60 सेकेंड्स टू 90 सेकेंड्स, 1-1.5 मिनट के लिए हम लेट जाते हैं, जस्ट टू रिकूपरेट एंड फील द एनर्जी फ्रॉम द सूर्य नमस्कार. तो बिल्कुल शांति से लेट जाएं. एंड इस सूर्य नमस्कार के बाद जो शरीर में ऊर्जा उत्पन्न होती है, उस पे हम ध्यान देंगे. आंखें बंद रखें. आपकी सांसों की गति पे ध्यान दे सकते हैं. हार्ट रेट या दिल की धड़कनों की गति पे भी आप ध्यान दे सकते हैं. धीरे से अपने दोनों पैर जोड़ लें. घुटनों को मोड़ते हुए साइडवेज घूम जाएं. एंड लेट्स कम बैक अप टू स्टैंडिंग. तो सूर्य नमस्कार हमने कर लिए. अब हम चलते हैं स्टैंडिंग पोस्चर्स की ओर. आज का हमारा पहला स्टैंडिंग पोस्चर होगा एक बैलेंसिंग पोज, जिसको हम कहते हैं वृक्षासन. तो वृक्षासन या ट्री पोज यानी कि वृक्ष. तो इसमें एक पैर एक टांग पे हम बैलेंस करेंगे और दूसरा टांग या तो आप ऐसे साइडवेज घुटने के नीचे रख सकते हैं या फिर कुछ इस तरीके से घुटने से हल्के से ऊपर आप रख सकते हैं. एंड हाथ जोड़ लें. चाहे तो आप हाथ यही रख सकते हैं अगर आपको बैलेंस करने में मुश्किल हो रहा है. जिनको कंफर्टेबल लग रहा है वो दोनों हाथों को ऐसे ऊपर ले जा सकते हैं. तो ये है हमारा वृक्षासन राइट लेग पे. तो चलिए एक साथ करते हैं. आप सबने शायद कोशिश किया हो मेरे साथ. जिनको बैलेंस नहीं मिल रहा है, आप टेबल पकड़ सकते हैं एक हाथ से या दीवार की मदद ले सकते हैं पकड़ते हुए, या फिर अपने पीठ को दीवार की ओर लगा ले और फिर आप ऐसे बैलेंस कर सकते हैं. तो चलिए इसको होल्ड करने की हम कोशिश करते हैं सिर्फ 10 सेकंड के लिए आज.
तो लेट्स बिगिन। लेफ्ट लेग डाउन अच्छे से दबाते हुए राइट लेग को आप कुछ इस तरीके से साइडवेज ले आए या फिर ऊपर हाथ जोड़ लें। इनहेल इफ यू फील लाइक, स्ट्रेच अप। 10, 9, 8, 7, 6। अगर आपको बैलेंस होने में मुश्किल लग रहा है तो स्क्रीन की ओर देखने के बदले आप आगे किसी भी एक फिक्स्ड पॉइंट पे आपकी दृष्टि लगा सकते हैं, इससे बैलेंस बेटर होता है। एंड 1, रिलीज, रिलैक्स। अब करते हैं लेफ्ट साइड पे। तो लेफ्ट लेग को उठाते हुए और राइट लेग नीचे रहेगा। एंड लेट्स बिगिन। गेट योर लेग साइडवेज। या तो आप यहाँ पे इस लेवल पे हो सकते हैं या यहाँ पे। एंड स्टार्ट। 1, 2, 3, 4, gaze at a fixed point if necessary। एक दृष्टि टिकाए रखें आप चाहे तो। एंड 7, 8, 9 and 10. Release and relax. We can do one more take of that on the left side. Okay. राइट लेग इस बार आप स्टेबल रखेंगे एंड लेफ्ट लेग आप ऐसे ऊपर लेके आ सकते हैं या थोड़ा और ऊपर भी आप ला सकते हैं, दोनों हाथों को जोड़ते हुए। इफ यू वांट टेक इट अप। लेट्स बिगिन। 10, 9, 8, 7। फिक्स योर गेज इफ नेसेसरी। आपकी दृष्टि को टिकाए रखें एक पॉइंट पे। लास्ट 3, 2 एंड 1। धीरे से पोस्चर को रिलीज करेंगे। सेकंड आज का हमारा स्टैंडिंग पोस्चर होगा विमान आसन। तो आपको अगर याद है हमने किया था वीरभद्रासन 1 and 2। तो ये था वीरभद्रासन 2 और ये था वीरभद्रासन 1। इसी का एक वेरिएशन है विमान आसन, जहां पे हम दोनों हाथों को ऐसे साइडवेज ले आते हैं शोल्डर लेवल पे और पीछे ले जाने की कोशिश करेंगे। दोनों हाथ एक ही लेवल पे होने चाहिए और आप कोशिश करेंगे कि आपका कमर आप नीचे नीचे झुकाएं। तो सब लोग स्थिति में आ जाएं, राइट लेग बेंड करते हुए, राइट पैर की ओर देखते हुए और दोनों हाथों को ऐसे विमान की तरह स्प्रेड करते हुए। होल्ड हियर। 10, 9, 8, 7, 6, 5। पेट को अंदर खींच ले और ऊपर की ओर। 3, 2 and 1। रिलीज, रिलैक्स। लेफ्ट साइड की ओर करेंगे। टर्न योर लेफ्ट फुट टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड। पूरा शरीर लेफ्ट साइड की ओर घूम ले एंड बेंड योर लेफ्ट नी। हिप्स आर लो। पेट को अंदर और ऊपर की ओर खींचते हुए। लेट्स बिगिन। टेक योर हैंड्स टू द साइड्स। 10, 9, 8, 7। आप कोशिश करेंगे कि दोनों पैर पे ऑलमोस्ट इक्वल वजन हो, ऑल्दो आपके पीछे वाले पैर पे ज्यादा वजन हो सकता है। आगे वाला पैर भी दबाने की कोशिश करें। लास्ट 3, 2 and 1। रिलीज एंड रिलैक्स। तो ये हो गया आज के हमारे स्टैंडिंग पोस्चर्स। चलते हैं सीटेड पोस्चर्स की ओर। तो सीटेड पोस्चर्स में आज हम पहला वाला करेंगे पश्चिमोत्तासन, जिसके लिए आपको अपने पैरों को आगे स्ट्रेच करना है। इनहेल करते हुए दोनों हाथों को ऊपर ले जाएं दंडासन की स्थिति में और एक्सहेल करते हुए आगे की ओर आपको झुकना है। जितना आपसे हो सके हाथों को पैरों के पास ले जाने की कोशिश। तो जैसे आप देख रहे हैं कि कमर यूजुअली ऐसे राउंडेड हो जाता है, लेकिन हमें ये अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इनहेल करते हुए ट्राई करें कि आपका पहले आपका पेट आपके थाइस के पास आए, फिर आपका जो चेस्ट है आपके नीज के पास आए और हाथ, मान लीजिए कोई आपका हाथ खींचते हुए आगे ले जा रहा हो। और आप अगर यहाँ तक भी पहुंचे तो भी चलेगा, यहाँ तक पहुंच रहे हैं तो भी चलेगा। धीरे धीरे आपकी फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती जाएगी।
तो जहां तक आपका हाथ पहुंच सकता है, आप वहां पे पैरों को पकड़ लें एंड एल्बोज को, कोहनियों को थोड़ा सा ऐसे दूर करने की कोशिश। फाइनली आपका सर नीचे झुक जाएगा और इस पोजीशन को होल्ड करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2 और 1। वेरी गुड। कई लोगों के लिए फॉरवर्ड बेंड थोड़ा सा मुश्किल होता है। इसी का एक वेरिएशन भी हम प्रैक्टिस करेंगे। दोबारा हाथों को ऊपर ले जाएं, एक्सहेल करते हुए जितना हो सके कमर स्ट्रेट रखेंगे एंड हाथ आगे जहां तक भी हो आप पहुंच जाए। और फिर चेस्ट को हम ऊपर एक्सटेंड करने की कोशिश करेंगे, यानी कि सर को नीचे झुकाने के बदले हम ऊपर की ओर देखने की कोशिश। एंड होल्ड हियर। 5, 4, 3, 2 एंड 1 और रिलीज। अब नेक्स्ट एक ट्विस्टिंग पोज करेंगे हम सीटेड स्थिति में या बैठे हुए रहने की स्थिति में। मैं अपने पैरों को ऐसे आगे ले आऊंगी पहले और फिर दोनों घुटनों को एक ही साइड पे मोड़ लूंगी, यानी कि राइट साइड पे। एंड मेरे फीट जो है या तलवे जो है कुछ इस तरीके से होंगे। जो राइट लेग होगा वो दूसरे सोल पे ऐसे टिक जाएगा, एंकल। ऑलराइट। तो दोनों पैर राइट साइड यानी कि दाहिनी ओर, फिर राइट हैंड ऊपर और फिर मैं इसको लेफ्ट घुटने के साइड में ले आऊंगी एंड ट्विस्ट दिस वे। आप पीछे देखेंगे, लेफ्ट शोल्डर के ऊपर से बाएं शोल्डर के ऊपर। ये मैं आपको साइडवेज भी दिखा दूं। ये साइडवेज होगा। एंड धीरे से अपने पैरों को आप रिलीज करेंगे। अब दूसरी ओर दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर मोड़ते हुए और हाथ इस तरीके से घूमेगा। तो लेट्स स्टार्ट टुगेदर। दोबारा मैं घूम रही हूं ताकि आप मेरे को हर एंगल से देख पाए। आपको घूमने की जरूरत नहीं है, आप कैमरे की ओर देखते हुए ही कर सकते हैं। तो दोनों पैरों को लेफ्ट साइड की ओर कुछ इस तरीके से मोड़ लें। अब लेफ्ट हाथ ऊपर जाएगा और ऑपोजिट घुटने के नीचे या बाहर आप इसको टिकाएंगे एंड लुक ओवर योर राइट शोल्डर। दाहिने शोल्डर के ऊपर आप देखेंगे और पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट या एक लैटरल एक्सटेंशन देंगे। ब्रीद इन, ब्रीद आउट। थोड़ी देर स्थिति में रहते हुए होल्ड द पोज एंड जेंटली कम बैक। ओके। अब लेटने की स्थिति यानी कि प्रोन पोस्चर्स में इस बार हम करेंगे भुजंगासन, लेकिन एक डायनामिक मूवमेंट के साथ। तो इसके लिए हम पेट के बल लेट जाएंगे। लाई डाउन इन द प्रोन पोस्चर और ये हमारा भुजंगासन पोस्चर हो गया। लेकिन हम इतना ऊपर नहीं उठेंगे, हम सिर्फ धीरे से यहां तक उठेंगे टिल यू कैन फील योर रिब्स। ये जो रिब केज के जो हड्डियां हैं, तो वहां तक ही आप ऊपर उठेंगे इसके बल। एंड आपका हाथ का मूवमेंट कुछ ऐसे होगा। हाथ आगे जाते हुए एक्सहेल या सांस छोड़े, हाथ पीछे ले आते हुए इनहेल। तो आप दोनों कोहनियों को शरीर के साइड में या फिर एक साथ एक दूसरे के पास ले आने की कोशिश करेंगे। लेट्स बिगिन। हेड को रेस्ट करें एंड हम कोशिश करेंगे इसके 8 काउंट्स करने की। लेट्स बिगिन। इनहेल, लिफ्ट योर हैंड्स अप, elbows कोनिया close to the body. Exhale, hands forward, head down. Inhale, lift up for 2.
Exhale, forward. Inhale, lift the chest for 3. Exhale, forward. सांस लेते हुए हाथों को एक दूसरे के पास, कोहनियों को, और सांस छोड़ते हुए हाथों को आगे. Inhale for 6. Exhale for 6. Inhale for 7, chest up. Exhale for 7. Last inhale for 8 और hold करें यहाँ पे. 3, 2, 1. Exhale for 8. आगे. 3, 2 and 1. Release and relax. थोड़ी देर के लिए सांस लें. Normal breathing. अब इसी स्थिति में यानी कि प्रोन पोस्चर में पेट के बल लेटे हुए हमारा दूसरा आसन आज होगा द्विपाद शलभासन. हमने शलभासन किया था कुछ ऐसे, एक पैर को उठाते हुए. तो आज हम कोशिश करेंगे कि हम दोनों पैरों को उठाएं जितना हमसे हो सके. अब दोनों पैरों को उठाने के लिए हाथ का सपोर्ट भी हम ले सकते हैं. तो या तो आप अपना हाथ साइडवेज कुछ इस तरीके से या इस तरीके से रख सकते हैं. तो हाथों को प्रेस करते हुए धीरे से आप अपने पैरों को जितना हो सके उठाएं. या फिर आप मुट्ठी बना सकते हैं और अपने थाइस के नीचे कुछ इस तरीके से थाइस के नीचे आप रख सकते हैं एंड उठा सकते हैं. इससे पैर थोड़े और ऊपर उठ जाते हैं. लेट्स बिगिन. तो we'll try to practice this 5 times और हर बार हम 3 सेकंड के लिए होल्ड करने की कोशिश करेंगे. या तो आप नीचे चिन रख सकते हैं या फिर अपना माथा या फोरहेड. एंड लेट्स स्टार्ट. इनहेल, दोनों पैरों को उठाते हुए 3, 2, 1 एंड रिलैक्स. एक्सहेल. दोबारा इनहेल करते हुए होल्ड 3, 2, 1 and exhale. And again lift for 3, 2, 1 and exhale. 2 और बार करेंगे. Lift for 4th round. Inhale 3, 2, 1. Exhale and last round lift करते हुए 3, 2, 1 and relax. Well done. अब पीठ के बल लेट जाएं. Lie down on your back. थोड़ी देर के लिए अपनी सांसों की गति नॉर्मल कर ले. दोनों पैरों को स्ट्रेच करें या लंबा करें. आज करते हैं हम थोड़ा अब्डोमिनल स्ट्रेंथनिंग इस प्रैक्टिस से. लेग रेजेस. तो दोनों पैरों को ऊपर उठा ले कुछ इस तरीके से. और आपके जो फीट हैं वो फ्लैट होने चाहिए, ना पॉइंटेड होंगे, बट कुछ इस तरीके से फ्लैट. घुटने कोशिश करेंगे कि आपका घुटना सीधा हो. एंड लेट्स बिगिन. एक पैर को हम नीचे ले जाएंगे. ड्रॉप द लेग डाउन. राइट लेग नीचे की ओर, फिर उसको वापस ऊपर ले आएंगे. लेफ्ट लेग को हम ड्रॉप करेंगे नीचे की ओर, फिर हम इसको ऊपर ले आएंगे. ओके, ऐसे कंटिन्यू करते हुए वी विल ट्राई टू डू 8 काउंट्स. एंड लेट्स स्टार्ट. राइट लेग डाउन 1 एंड अप. लेफ्ट लेग डाउन फॉर 1 एंड अप. इनहेल करते हुए पैर को नीचे. एक्सहेल करते हुए पैर को ऊपर. इनहेल करते हुए लेफ्ट लेग को नीचे. एक्सहेल करते हुए ऊपर. 3 राइट एंड अप. 3 लेफ्ट डाउन एंड अप. 4 राइट डाउन अप. 4 लेफ्ट डाउन एंड अप. एक हल्की सी मुस्कान रख सकते हैं आप अपने चेहरे पे ताकि एक्सरसाइज थोड़ी इजी हो. लेफ्ट डाउन एंड अप. Right leg down for 7 and up. Left leg down for 7
एंड अप, फाइनली राइट लेग डाउन फॉर 8, और इस बार आप जमीन को नहीं टच करेंगे, बस ऐसे होल्ड करेंगे, होल्ड फॉर 3, 2, 1, और राइट लेग ऊपर, फिर लेफ्ट लेग नीचे, दोबारा जमीन को ना टच करें, होल्ड फॉर 3, 2, 1, एंड ऊपर। वेरी गुड। दोनों पैरों को रिलैक्स करें। एंड हमारा आखिर का पोज है, लास्ट पोज इन दिस सुपाइन पोजीशन। दोनों हाथों को अपने हिप्स के बगल में प्रेस करते हुए इनहेल करेंगे और अपने हिप्स को उठाएंगे ब्रिज पोज यानी कि सेतु बंद आसन के लिए। लिफ्ट योर हिप्स अप, हाथों को और थोड़ा लेंथन करें पैरों की ओर, और यहाँ पे होल्ड करें 3, 2, 1, एंड डाउन। दोबारा इनहेल करते हुए चेस्ट अप, लिफ्ट एंड होल्ड 3, 2, and 1, and relax, and again lift the hips up, 3, 2, 1, hold, and exhale down. अब दोनों हाथों को कुछ इस तरीके से या तो आप स्प्रेड कर सकते हैं या सर के ऊपर ले जा सकते हैं, एंड स्प्रेड योर फीट अ लिटिल बिट, पैरों में थोड़ा सा अंतर। धीरे से आप अपने घुटनों को एक साइड कर सकते हैं, होल्ड, और फिर दूसरे साइड, एंड होल्ड। दोबारा राइट साइड, होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, नॉर्मल ब्रीदिंग। जो आपके कमर में, पेट में जो हल्का ट्विस्ट आ रहा है उसको आप एंजॉय करें, एंड ड्रॉप टू द अदर साइड, टू द लेफ्ट, एंड होल्ड, नॉर्मल ब्रीदिंग। अब दोनों घुटनों को अपने छाती की ओर ले आते हैं, ट्राइंग टू हग द नीज फॉर पूर्ण पवन मुक्तासन। होल्ड हियर, और धीरे से ऐसे आप साइडवेज घूम सकते हैं, आपके कमर को, बैक को मसाज देते हुए। एंड रिलीज द लेग्स। अब शवासन शुरू करने के पहले हम आज के शवासन में करेंगे एक सिंपल प्राणायाम। तो हमने ऑलरेडी सीखा हुआ है अब्डोमिनल ब्रीदिंग, यानी कि हमने पेट पे हाथ रख के हमारे ब्रीदिंग को फील किया था। अब्डोमेन राइज होता है यानी कि एक्सपैंड होता है जब हम इनहेल करते हैं, और कॉन्ट्रैक्ट होता है यानी कि नीचे जाता है जब हम एक्सहेल करते हैं। सिमिलरली हमारी चेस्ट या छाती भी जब हम इनहेल करते हैं तो चौड़ी हो जाती है सांस लेते हुए, फिर जब सांस छोड़ते हैं तो वापस अपने नॉर्मल यूजुअल कॉन्ट्रैक्टेड स्थिति, मतलब रेगुलर स्थिति में आ जाती है। आज हम करेंगे अब्डोमिनल एंड थोरैसिक ब्रीदिंग की अवेयरनेस दोनों एक साथ। तो आप अपना राइट हैंड, दाहिना हाथ रखेंगे अपने नाभि के ऊपर, और लेफ्ट हैंड, बायां हाथ रखेंगे अपने छाती के ऊपर। दोनों आपके ऐसे एल्बोज, कोनियां रिलैक्स्ड होनी चाहिए। तो कुछ इस तरीके से, एक हाथ पेट के ऊपर, दूसरी हाथ आपकी छाती के ऊपर होगी, लेग्स बिल्कुल रिलैक्स्ड, कोनिया या बाजू या आपके हाथ भी रिलैक्स्ड। फीट रिलैक्स्ड, आप चाहे तो अपने पैरों में अंतर बढ़ा सकते हैं। शुरुआत में आप कुछ ना करें,
यानी कि जोर से सांस लेने की कोशिश या फिर डीप ब्रीदिंग करने की चेष्टा ना करें। अब बस अपने हाथों के नीचे जो मूवमेंट हो रहा है अपने आप, बस उस पे ध्यान देंगे। Observing the movement beneath your palms. अगर आपका ध्यान कहीं इधर-उधर भटके तो वापस अपने हाथों के नीचे जो मूवमेंट हो रही है आप उस पे ध्यान देंगे। अब अपने सांसों को थोड़ा और गहरा करते हुए डीप इनहलेशन, फील द एब्डोमेन राइज, पेट ऊपर उठेगा, फिर छाती भी चौड़ी होगी। सांस धीरे से छोड़ते हुए नोटिस करेंगे कि छाती और पेट दोनों नीचे जा रहे हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हुए। दोबारा गहरी सांस अंदर, एक्सपैंड, और धीमे से लेकिन पूरी तरीके से सांस बाहर। फील द ड्रॉप, कॉन्ट्रैक्शन। सांस अंदर, 2, 3, 4, होल्ड। सांस बाहर, 2, 3, 4, होल्ड। सांस अंदर, 2, 3, 4, होल्ड। सांस बाहर, 2, 3, 4, होल्ड। अब धीरे से अपने दोनों हाथों को नीचे रखते हुए जमीन पे पूरे शरीर को रिलैक्स करें। अपने पैरों की उंगलियों से लेकर सर तक पूरा शरीर ढीला छोड़ें, रिलैक्स। अगर आपका मन कहीं इधर-उधर घूम रहा है तो वापस अपनी सांसों की ओर अपना ध्यान ले आए।
अब धीरे से अपनी पैरों की उंगलियों को हिलाते हुए और हाथों की उंगलियों को भी हिलाते हुए पैर एक साथ, दोनों हाथ आप अपने सर के ऊपर ले जाएं और अपने शरीर को एक अच्छा स्ट्रेच दें, हाथ ऊपर जाते हुए, पैर भी आगे की ओर स्ट्रेच करते हुए। इसको हम कहते हैं यष्टिक आसन। खुद को एक अच्छा लंबा स्ट्रेच दें, हाथ और पैर एक दूसरे से दूर जाते हुए। अब आपका लेफ्ट हैंड, बायां हाथ वापस आपके पेट के ऊपर आएगा। लेफ्ट नी को आप बेंड करेंगे, लेफ्ट घुटने को, फिर राइट साइड की ओर घूम जाएंगे, दाहिनी ओर घूमते हुए यहाँ पे एक सांस लेंगे, इनहेल, और एक्सहेल करते हुए बैठने की स्थिति में आ जाएं। दोनों हाथ जोड़ लें नमस्कार मुद्रा में। आज का सेशन हम यही समाप्त करते हैं, सर झुकाते हुए। ओम शांति शांति शांति। रब योर palms, दोबारा हाथ मलते हुए थोड़ा सा हीट जनरेट करें, गर्माहट जनरेट करें और अपने आंखों के ऊपर लगाते हुए स्लोली लुक इनटू द palms, हथेलियों की ओर देखते हुए आंखों को ब्लिंक करें, आंखें झपक लें एंड लुक अप। धन्यवाद एक और बार मेरे साथ जुड़ने के लिए ऑन द मैट। अब चलते हैं योग चर्चा की ओर। योग चर्चा में हमने अब तक बात करी है योगिक लाइफस्टाइल यानी कि योगिक लिविंग के बारे में, और हमने काफी जोर दिया है इस टॉपिक पे। इसी का एक हिस्सा था संस्कार, कैसे हम अपनी आदतों को बदल के अपनी जिंदगी को बेहतरीन बना सकते हैं। लेकिन ये कौन सी आदतें हैं जिन पे हमें ध्यान देना चाहिए? तो योग और आयुर्वेद हमें ऐसी 3 कैटेगरीज बताते हैं जिसको हम कहते हैं 3 पिलर्स ऑफ योगा। ये है आहार, विहार और विचार। अब सिर्फ इन 3 चीजों पे ध्यान देने से हमारे लाइफ में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल सकता है और काफी जल्द इसके चेंजेस हमें दिखाई देते हैं। तो चलिए एक इंट्रोडक्शन करते हैं इन तीनों टॉपिक्स की, लेकिन इसके बारे में हम डिटेल में बात करते रहेंगे अगले सेशंस में। आहार, इसका एक कॉमन इन्फ्लुएंस होता है कि हमारा खान पान क्या है, हम क्या खाते हैं पीते हैं। लेकिन इसका मतलब ये भी हो सकता है कि हम क्या क्या कंज्यूम करते हैं, यानी कि हम आंखों से क्या देखते हैं, कानों से क्या सुनते हैं, क्या स्पर्श करते हैं। तो हमारी जो सारी सेंसेस हैं, इंद्रियां हैं, इनमें क्या क्या अंदर जाता है, तो इनको हम आहार कहते हैं। और जब खाने की बात आती है तो सिर्फ क्या खाना है वो इम्पोर्टेंट नहीं होता, लेकिन हम कैसे खाते हैं, किस मन स्थिति से खाते हैं, किस टाइम पे खाते हैं, चबा के खाते हैं, फास्ट खाते हैं। तो ये सारी चीजें हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अब अगला आता है विहार। विहार यानी कि हमारी जनरल डेली लाइफस्टाइल चॉइसेस कैसी होती है। हम ज्यादा बैठना पसंद करते हैं कि हम दिन भर में एक्टिव रहते हैं? क्या हम एक्सरसाइज के लिए थोड़ा टाइम निकालते हैं, या ध्यान के लिए, या अपने आप के सेल्फ केयर सेल्फ लव के लिए थोड़ा सा टाइम निकाल पाते हैं दिन में? या फिर हमारे स्लीप पैटर्न्स कहते कैसे हैं? क्या हम सूरज की रोशनी के साथ उगते हैं और समय पे सो जाते हैं, या फिर रात तक जगे रहते हैं? तो ये सारी चीजें हमारे विहार में आते हैं। और नेक्स्ट है विचार। विचार यानी कि हमारी सोच, हमारे थॉट्स।
इसका एक बहुत ही गहरा असर होता है हमारे डेली एक्टिविटीज में, हमारे व्यवहार में, बर्ताव में। हम कैसे किसी चीज को प्रोसेस करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, तो ये सारी चीजें हमारी इंटरनल थॉट्स या सोच पे डिपेंडेंट होता है। तो ये थोड़ा सा शॉर्ट इंट्रोडक्शन था आहार विहार और विचार का। इसके बारे में हम अगले एपिसोड से डिटेल में बात करेंगे और धीरे धीरे एक एक हैबिट को हम अपनाते जाएंगे। तो अगली बार मिलते हैं। आज के लिए नमस्ते।